मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले इस धरती पे टाइटन्स आए थे जो इंसानों को मारने लगे, खाने लगे। और उससे बचने के लिए इंसानों ने इन बड़ी दीवारों के पीछे खुद को कैद कर लिया। और 100 साल गुजरने के बाद आज भी ये डर रहता है कि ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। और उसके बाद मूवी स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है एक हेरन नाम का लड़का जो अपने एक दोस्त के पीछे जाता है उसको ढूंढने के लिए। फिर वो एक अपनी दोस्त को लेता है जिसका नाम मिकासा होता है, और मिकासा और हार्बिन मिलकर दोनों चले जाते हैं एरिन के पास। और एरिन एक बॉम्ब के ऊपर खड़ा हुआ होता है जो ज़मीन में धंसा हुआ होता है। हार्बिन और मिकासा एरिन से कहते हैं कि इससे उतर जाओ नीचे, ये बहुत खतरनाक है। एरिन बोलता है कि क्या तुम इससे डरते हो, ये कुछ नहीं होता। फिर एरिन उस पर जोर से लात मारता है, फिर वो बम से नीचे गिर जाता है। फिर एरिन अपने दोस्त हार्बिन और मिकासा से कहता है कि यहाँ पे हम कैद हैं, हम इन दीवारों के पार जाएंगे तो वहाँ पर एक जन्नत होगी। फिर ये तीनों दीवार के पास जाते हैं और वहाँ पर बहुत बड़ा टाइटन आ जाता है और वो सबको मारने लगता है, दीवार गिरा देता है। और वहां से दूसरे भी छोटे छोटे टाइटन्स आ जाते हैं, फिर पूरे शहर के लोगों को खाने लगते हैं। तो वहां पर जो सोल्जर्स होते हैं वो उन पे गोले बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन तोपों का भी उन पे असर नहीं होता। और यहाँ पे एरिन, हार्बिन और मिकासा भाग रहे होते हैं उन टाइटन से बचने के लिए। भीड़ में हार्बिन गायब हो जाता है, मिकासा और एरिन दोनों भाग रहे होते हैं एक बड़ी सी झोपड़ी के अंदर। तो वहां पर एक औरत होती है जिसके पास छोटा सा बच्चा होता है, तो उसके ऊपर टाइटन अटैक करने वाला होता है। तो एरिन उसे बचा लेता है, लेकिन उसकी बच्ची गिर जाती है, तो मिकासा उसे बचाने के लिए जाती है। और यहाँ पर ज्यादा भीड़ होने के कारण एरिन भी अंदर चला जाता है उस झोपड़ी के अंदर, और बहुत सारे लोग भी, और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। अकेली मिकासा वहां पर रह जाती है और उसके हाथ में वो बच्चा होता है, और वहां पर वो टाइटन आ जाता है। एरिन उस झोपड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसका दरवाजा नहीं खोलता। लेकिन एरिन हिम्मत करता है और दरवाजा खोल लेता है, और बाहर आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती। फिर पीछे देखता है कि वो बहुत सारे टाइटन्स उस झोपड़ी को तोड़ देते हैं और उन सब मासूमों को मार देते हैं। फिर यहाँ से एरिन चला जाता है। और फिर 2 साल बाद हम देखते हैं कि एरिन और हार्बिन दोनों ही सोल्जर बन चुके हैं। फिर वहां पर फौज का चीफ फौज से कह रहा होता है कि हम अब टाइटन्स को नहीं छोड़ेंगे, हम उन्हें बता के रहेंगे कि उन्होंने हमसे पंगा लेकर बहुत ही बड़ी गलती की है। तो बाहर की दीवार एक टूट जाती है, तो उसकी वजह से एरिन और लेने के लिए सोल्जर बने होते हैं। और फिर हार्बिन अपनी दोस्त के साथ खाना खा रहा होता है, तो वहां पर एक लड़की रोती है कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो वहां पर एक दूसरा लड़का बोलता है कि कैसे चूतिए लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो हार्बिन की दोस्त ये सुनकर कहती है बाहर जाते हैं। फिर सोल्जर्स एक जगह पर जाके रुकते हैं और वहां पर छानबीन कर रहे होते हैं। तो वहां पर एरिन और एक लड़की को एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है रोने की, और एरिन और वो लड़की उस आवाज का पीछा करते हैं। तो देखते हैं एक बड़ा सा टाइटन का बच्चा है और वो रो रहा है, और उसके रोने का आवाज सुनकर बहुत सारे बड़े टाइटन्स आ जाते हैं और इन सोल्जर्स को मारने लगते हैं। फिर नजर आती है मिकासा और उसका गुरु, और वो दोनों उन टाइटन्स की गर्दन पे वार करते हैं और वो टाइटन्स मर जाते हैं। और सारे टाइटन्स को मारने के बाद मिकासा और उसका गुरु वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सारे सोल्जर्स एक जगह पर रात बिता रहे होते हैं। तो वहां पर एक लड़का एरिन से कहता है कि तुमने हमें फंसा दिया, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बचा पाए। तो इस पे एरिन को गुस्सा आ जाता है और एरिन उसको बहुत खतरनाक एक लात मारता है मुंह पे, और वो गिर जाता है। फिर वहां पर मिकासा आ जाती है और उन्हें छुड़ाती है और एरिन से कहती है कि बस बंद हुई तुम्हारी नौटंकी। फिर मिकासा वहां से जा रही होती है, तो हार्बिन उसे कहता है कि मिकासा क्या हो गया है तुम्हें। कोई जवाब नहीं देती मिकासा उसे, फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मिकासा एरिन के पास जाता है, उससे पूछता है तुम बची कैसे, और वो छोटी बच्ची जो तुम्हारे हाथों में थी वो कहाँ गई। और मिकासा कहती है कि वो लड़की मर गई, सिर्फ मैं ही बच गई। और अपनी कमर दिखाती है और उसकी कमर पे बहुत बड़ा दांतों का निशान होता है। उसके बाद रात को जब सब सोल्जर सोए होते हैं, तो वहां पर टाइटन आ जाते हैं और वो टाइटन सबको मारने लगते हैं। और एरिन जैसे ही एक मोटे टाइटन के पास जाता है उससे फाइट करने के लिए, तो वो टाइटन उसे खा जाता है। पहले उसकी टांग तोड़ता है, फिर दूसरा हाथ तोड़ता है,
और फिर पूरा निकल जाता है उस, फिर एरन एक टाइटन बन जाता है और उस मोटे टाइटन को चीर कर निकलता है और सारे टाइटनों के साथ फाइट करता है और बहुत ही तगड़ी फाइट करने के बाद खुद भी बेहोश होके गिर जाता है। फिर मिकासा आती है और उसके गर्दन पे वार करती है तलवार से, फिर एरन को बाहर निकालती है तो देखती है उसकी टांग और हाथ बिल्कुल सही सलामत है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।